गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं। इससे पहले पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ा था, तो चलिए आइए शुरू किया जाए। पेज नंबर 23 और सारे बच्चे एक एक करके अपना अपना ऑनलाइन अटेंडेंस बना लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 2 with the point what is democracy। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे what is democracy, आखिर ये डेमोक्रेसी क्या है। In chapter 1 we read many stories from different parts of the world। chapter 1 में हम लोगों ने डेमोक्रेसी के इस विश्व के अलग अलग हिस्सों, अलग अलग देशों के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से वहाँ डेमोक्रेसी लागू किया गया। Through these stories we discussed various governments and organizations। इन स्टोरीज के थ्रू हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के गवर्नमेंट्स के बारे में और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा। We called some of these democracies। इनमें से कुछ गवर्नमेंट्स ऐसे हैं, ऐसे थे जिन्हें हम लोगों ने डेमोक्रेसी कहा। Others were described as non-democracies। जबकि दूसरे ऐसे थे गवर्नमेंट्स जिन्हें हम लोगों ने नॉन डेमोक्रेसी कहा। Can you recall for each of these countries something about the governments that were described as democracies? क्या आप याद कर सकते हैं पिछले चैप्टर में जो हम लोगों ने अनेक देशों के बारे में पढ़ा, तो वो वेदर दे वर डेमोक्रेसीज और नॉन डेमोक्रेसीज, क्या आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? सो लेट्स स्टार्ट। चिली बिफोर एंड आफ्टर पिनोशेज रूल। पिनोशे के रूल से पहले और उसके बाद का चिली कैसा था? पोलैंड आफ्टर द फॉल ऑफ कम्युनिस्ट रूल। पोलैंड में जब कम्युनिस्ट शासन पूरी तरह से खत्म हो गया, उसके बाद वहाँ का क्या प्रारूप था? घाना इन द अर्ली पीरियड ऑफ एनक्रुमास गवर्नमेंट। एनक्रुमा की जो सरकार चल रही थी घाना नामक देश में, छोटे से देश में, तो उस समय कैसी स्थिति थी उस देश की? व्हाट डू यू थिंक इज कॉमन टू देम? आप इन सभी पॉइंट्स में क्या कॉमन चीज़ पाते हैं? Why do we club them all under the level of democracy? आखिर हम इन सभी देशों को डेमोक्रेसी के लेवल में क्यों रखते हैं? What is it that distinguishes these governments from Pinochet's rule in Chile, communist rule in Poland, or the later period of Nkrumah's rule in Ghana? ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो कि इन सरकारों को दूसरे देश के सरकारों से अलग करती है? जैसे कि पहला है फ्रॉम पिनोशेज रूल इन चिली। चिली में जो पिनोशे का शासनकाल था उसे। नेक्स्ट कम्युनिस्ट रूल इन पोलैंड। पोलैंड में जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। और द लेटर पीरियड ऑफ एनक्रुमास रूल इन घाना। और घाना में एनक्रुमा का क्या योगदान था उस देश के लिए? ये सारी चीज़ें आपको कुछ देशों से अलग करती हैं। What do these governments have in common with the military rule in Myanmar? आखिर ये सभी देश म्यांमार में जो मिलिट्री रूल था, इन सब देशों के बीच क्या कॉमन चीज़ थी? Why do we say that these governments are not democratic? आखिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि ये सरकार डेमोक्रेटिक नहीं थे? On the basis of this analysis, write down some common features of democratic governments and non-democratic governments। ठीक है, इस एनालिसिस के आधार पर लिखिए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स क्या होता है। व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आप ये पॉइंट आउट कर सकते हैं। उसके बाद है
वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को परिभाषित करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मेरी। आगे बढ़ने से पहले मेरी ने जो ऑब्जेक्शन लगाया था पीछे, आइए उसको याद करें। शी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वॉन्ट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस। डेमोक्रेसी को जो डिस्क्राइब किया जाता है उसे वह लाइक नहीं करती है और कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी पूछना चाहती है। यहाँ कुछ पेपर के कटिंग्स दिए गए हैं तो आप इसे देख सकते हैं। पैलेस्टीनियंस डेमोक्रेटिक चॉइस मस्ट बी रिस्पेक्टेड। The excuses given for refusing to deal with Hamas will not wash. This is a chance for Europe to have an independent role. उसके बाद है एक और हेडलाइन है यहाँ, Why wait for a revolution? Asks Bhutan kings. भूटान के राजा ने पूछा कि आखिर क्रांति की क्या ज़रूरत है, क्यों इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग। नेपाल किंग इन्वेंट्स डेमोक्रेसी प्रमोट्स इट। नेपाल किंग ने डेमोक्रेसी स्थापित किया, प्रमोट्स इट। कुवैत में संसद ने किया अमीर का चुनाव। उसके बाद एक और है यहाँ हेडलाइन, फर्स्ट अफगानिस्तान पार्लियामेंट इन 3 decades टू ओपन एमिड टाइट सिक्योरिटी। टाइट सिक्योरिटी के साथ पहला अफगानिस्तान का पार्लियामेंट जो है 3 decades में बना पहली बार। न्यूज़ आइटम्स लाइक दिस अपीयर वेरी ऑफन इन न्यूज़पेपर्स। इस तरह के जो आप न्यूज़ आइटम्स देख रहे हैं यहाँ बुक्स पे पेज नंबर 23 पे, ठीक है, वो आप अक्सर न्यूज़पेपर्स में देखते हैं। डू दे ऑल यूज़ द वर्ड डेमोक्रेसी इन द सेम सेंस? क्या ये सभी देश डेमोक्रेसी को एक ही सेंस में देखते हैं? चलिए अब आते हैं, हर टीचर मैटिल्डा लिंगडॉफ रिस्पॉन्ड्स टू हर क्वेश्चंस। तो इधर मैरी ने जो ऑब्जेक्शन किया था वहाँ उसको सुनकर उनकी टीचर मैटिल्डा लिंगडॉ जो है उसके सवालों का जवाब दे रही हैं। एज अदर क्लासमेट्स जॉइन द डिस्कशन, और फिर धीरे धीरे जो दूसरे क्लास के बच्चे थे, उसी क्लास के जो दूसरे बच्चे थे वो सब भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। मैरी, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया। मुझे यह विचार बिल्कुल पसंद नहीं है। फर्स्ट वी स्पेंड 1 whole chapter discussing democracies in different parts of the world and then we want to find out the meaning of democracy. मैरी कहती है लिंगडॉ मैम से कि मैम पहले तो हम लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से देश डेमोक्रेसी पूरे विश्व में कहाँ कहाँ पर डेमोक्रेसी स्थापित है, और अब हम इसका मीनिंग जानना चाह रहे हैं। ये कैसा तरीका है? आई डोंट लाइक दिस आइडिया। मुझे यह विचार पसंद नहीं आया। I mean logically shouldn't we have approached it the other way round? Shouldn't the meaning have come first and then the example? मतलब मैरी कहती है कि मेरे कहने का ये मतलब है मैम कि पहले इसके मीनिंग को समझना चाहिए था, फिर उसका डेफिनेशन बताना चाहिए था, फिर इसे एक्सप्लेन करना चाहिए था। लेकिन यहाँ बुक में तो उल्टा किया गया है। पहले सारा डिस्कशन करने के बाद अब डेमोक्रेसी के बारे में पूछ रहा है कि आखिर ये डेमोक्रेसी क्या चीज़ है, इसका मीनिंग क्या होता है, हाउ टू डिफाइन इट। लिंगडॉ मैम, आई कैन सी योर पॉइंट। हाँ, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ, बट दैट इज़ नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है कि हम इस तरह से जो है हम प्रतिदिन अपने जीवन में करते हैं। We use words like pen, rain और love.
हम अपने दैनिक जीवन में पेन, रेन यानी कि बारिश, लव इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स बिफोर वी यूज़ देम? क्या हम इन शब्दों की परिभाषा पर विचार करने लगते हैं इन वर्ड्स को यूज़ करने के लिए? कम टू थिंक ऑफ इट, आओ इस पर विचार करें। डू वी हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स? क्या हमारे पास इन शब्दों का क्लियर डेफिनेशन है? इट इज़ ओनली बाय यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। लिंडा मैम अपने स्टूडेंट मैडी को समझाती है कि मैडी, यही एक तरीका है इसके मीनिंग को समझने का। मैडी, बट देन व्हाई डू वी नीड डेफिनेशंस एट ऑल? तो मैडी पूछती है कि मैम, तो आखिर इसे परिभाषित करने की क्या ज़रूरत है? लिंडा मैम, वी नीड अ डेफिनेशन ओनली when we come across a difficulty in the use of a word. लिंडा मैम अपने स्टूडेंट मैडी से कहती है, समझाती हैं कि मैडी, डिफिनीशन की ज़रूरत हमें उस समय पड़ती है जब हम उस वर्ड को यूज़ करने में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। We need a definition of rain only when we wish to distinguish it from, say, drizzle or cloud burst. लिंडा मैम कहती हैं कि हम रेन को परिभाषित करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम इसे फुहारों से या एक कह सकते हैं मूसलाधार बारिश से जब हम इसे अलग करना चाहते हैं। We need a clear definition only because people use it for different purposes. Because very different kinds of governments call themselves democracy. लिंडा मैम कहती है कि हमें क्लियर डेफिनेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि लोग इन वर्ड्स का यूज़ अलग अलग पर्पसेस के लिए करते हैं। Because very different kinds of governments call themselves democracy. क्योंकि अलग अलग प्रकार की जो गवर्नमेंट्स होते हैं वो डेमोक्रेसी, अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं कि मेरा डेमोक्रेसी है। बट दैट इज़ नॉट लाइक सो। रिवियान, बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन डेफिनीशन? लेकिन आखिर हमें डेफिनीशन पर वर्क करने की ज़रूरत क्यों है? The other day you quoted Abraham Lincoln to us. एक दिन आपने अब्राहम लिंकन के द्वारा कही गई बातों को बताया था। Democracy is the government of the people, by the people and for the people. मैम आपने बताया था कि डेमोक्रेसी शासन की वह प्रणाली है जो कि जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी जाती है। We in Meghalaya always ruled ourselves. हम मेघालय में खुद अपने आप को रूल करते हैं। That is accepted by everyone, और वो हर किसी को मंजूर है। Why do we need to change that? तो आखिर इसे बदलने की ज़रूरत क्यों है? Linda ma'am, I am not saying we need to change it. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें इसके डेफिनेशन को बदलना है। I too find this definition very beautiful. मुझे भी यह डेफिनेशन काफ़ी पसंद आया। But we don't know if this is the best way of defining unless we think about it ourselves. लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यह एक सबसे सही और उचित तरीका है किसी भी वर्ड को डिफाइन करने का। We must not accept something just because it is famous. हमें इसलिए किसी बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए कि वह बहुत फेमस है। Just because everyone accepts it.
और ये भी नहीं, इसलिए भी नहीं कि हर कोई उसे स्वीकार कर रहा है। योलेंडा, मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग? मैम क्या मैं कुछ सजेशन दे सकती हूँ? वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डिफिनीशन, हमें डिफिनीशन देखने की ज़रूरत नहीं है। आई रेड समवेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया। मैंने कहीं पढ़ा था कि डेमोक्रेसी वर्ड की उत्पत्ति डेमोक्रेशिया वर्ड से हुई है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। इन ग्रीक डेमोज मीन्स पीपल एंड क्रेशिया मीन्स रूल। ग्रीक में डेमोज का मतलब होता है लोग और क्रेशिया का मतलब रूल, शासन, लोगों का शासन, लोकतंत्र। सो डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल, इसीलिए डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा शासन है। दिस इज द करेक्ट मीनिंग, वेयर इज द नीड टू डिबेट? यही एक सही मीनिंग है और आखिर इस पे बहस करने की ज़रूरत क्यों है? तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग फिर इसे आगे पढ़ेंगे, ठीक है? आप लोग इस चैप्टर को आगे पढ़ के आइएगा। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।